सारे स्टूडेंट्स कैंटीन में पहुंचकर चाय नाश्ता का मजा ले रहे थे। तभी हनी और माही एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। हनी, आज का दिन बहुत अच्छी तरह से गया। हमारे सीनियर्स कितने अच्छे हैं ना। हम जूनियर्स का कितना ख्याल रखा उन्होंने, खासकर तुषार जी, रौनक जी और अर्पिता जी ने। तूने देखा ना, जब मैं इंट्रो देते हुए घबरा गई थी, कैसे तुषार जी मुझे बैठने को कहा, तब मेरे जान में जान आई। हाँ, देखा मैंने, लेकिन तू इतनी डर क्यों रही थी माही? मैं तुझे कहा था ना कि मैं तेरी साथ हूँ, फिर भी तू डर रही थी। माही तुषार की प्रति उठ रही भावना को दबाते हुए बोली। पता नहीं यार, मुझे तुषार जी को देखते ही डर लगता है। देख माही, तुझे किसी भी सीनियर्स को डरना नहीं चाहिए, खास करके तुषार को। मैं हूं ना तेरी साथ पगली। उस दिन वो जानबूझकर तुझसे टकराए और फिर बात बात पर वो अपने रूल्स झाड़ रहे हैं, लेकिन आज अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया होता तो मैं उनका मुंह तोड़ देती। तभी पीछे से किसी की खांसने की आवाज सुनाई दी। जब वो दोनों पीछे देखे तो तुषार वहां पर खड़ा था। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, तुषार ने हनी के ओर देखकर कहा। फिर वो उनके पास गया और हनी के ओर हाथ बढ़ाकर बोला। हाय, मैं तुषार मित्तल। मेरे बारे में तुम्हारी राय जानकर अच्छा लगा। देखो हनी, उस दिन अनजाने में मेरी टक्कर माही के साथ हो गई थी। इस बात के लिए मैं पर्सनली तुम दोनों के साथ मिलना चाहता था। फिर माही को बोला। आई एम सॉरी माही, तुम्हें कॉलेज की पहले दिन में ही मेरे वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। मैं उसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे तुम माफ कर दो। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। थैंक यू माही, मैं अब रिलैक्स हुआ। तुषार, तेरा सॉरी का सेशन खत्म हो गया हो तो चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों भी आ जाओ। तुषार उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि वो हनी की बहम को दूर कर चुका था। माही की चेहरे पर भी अजीब सी चमक थी, क्योंकि तुषार जी ने उसके साथ पहली बार बात किए थे। तुषार की रिक्वेस्ट करने से माही एक अच्छी सी गाना गाती है। वो बिना डरे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाई। सब खुश होकर ताली बजाए। उस दिन से हनी और माही सारे सीनियर्स के साथ घुल मिल गए। जूनियर्स सीनियर्स के गैप होने के बाद भी वो लोग एक दूसरे के साथ कभी लाइब्रेरी में तो कभी कैंटीन में मिल ही जाते थे। तुषार की मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना अब माही की आदत बन चुकी थी। अब तो तुषार, रौनक, माही, हनी और अर्पिता का एक ग्रुप भी बन चुका था। कोई एक अगर कॉलेज नहीं आता तो वो सब उसको मिस करने लगते थे। आज फ्रेंडशिप डे है। माही की मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण वो आज कॉलेज नहीं आई थी। कॉलेज में सब हनी को अकेले आता देखकर पूछने लगे। तब तुषार ने कहा, हम सब है ना इसके दोस्त। हनी ने तुषार को दुखी मन से देखा। क्या हुआ हनी, आज माही कॉलेज क्यों नहीं आई? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए वो कॉलेज नहीं आई। रौनक हनी का मूड बदलते हुए कहा। हे हनी, दुखी मत हो यार, अब ऐसे मुंह फुलाए खड़ी रहेगी तो हम फ्रेंडशिप डे कल सेलिब्रेट कर लेंगे। हनी, माही से मेरी बात कराओ। हनी तुषार को माही का नंबर देती है और तुषार माही को कॉल करता है और बोलता है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे माही। हैप्पी फ्रेंडशिप डे तुषार जी। अरे वाह, तुमने तो एक पल में मेरा आवाज पहचान ली। कैसे ना पहचानती, आखिर इस आवाज को सुनने के लिए मैं सुबह से जो इंतजार कर रही थी। माही धीरे से बोली। क्या कहा माही? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं तुषार जी, रोज आपकी आवाज सुनती हूँ कॉलेज में, तो पहचान गई। अच्छा ये बताओ, आंटी की तबीयत अब कैसी है? क्या हुआ उन्हें? अब मम्मी ठीक है, बीपी लो हो गया था इसलिए चक्कर आ रहे थे, और आज पापा भी घर पर नहीं है तो मैंने आज कॉलेज नहीं आई। गुड, अच्छा किया तुमने। तुम आंटी का ख्याल रखो। हम अगली बार फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे। ए लो, अपनी हनी से बात कर लो। तुम आज कॉलेज नहीं आई हो इसलिए वो उदास हो रही है। हेलो माही, पहली बार तुम्हारे बिना कॉलेज आई हूँ।
वो भी आज फ्रेंडशिप डे के दिन। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी हनी ऐसी करेगी तब तो तेरी पति को बोनस में मैं भी मिलूंगी। हनी हंस पड़ी। फिर रौनक ने हनी से मोबाइल लेकर माही को विश किया। हनी को तुषार का एक केयरिंग नेचर काफी अच्छा लगता है और वो फ्रेंडशिप डे पार्टी में शामिल हो जाती है। और इधर माही तुषार की बातों को याद करके मुस्कुराती है और सोचती है, आज कॉलेज नहीं गई तो तुषार जी ने मुझे मिस किया और मुझे कॉल करके विश किया। कहीं वो भी मुझे पसंद तो नहीं करते हैं। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद हनी अपने घर चली आती है और माही को कॉल करके उसकी मम्मी की तबीयत के बारे में पूछती है और आज पार्टी में क्या क्या हुआ उसके बारे में माही को बताती है। इधर रौनक तुषार को छेड़ते हुए पूछता है, ए तुषार, आज तू मुझे एक बात क्लियर करके बता दे। कौन सी बात? तुषार, तू मुझे ये बता, पिछले सालों से तेरा अर्पिता और मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं थे। हाँ, मैं मानता हूँ तू सबका मदद तो करता है लेकिन किसी के साथ दोस्ती नहीं करता। पर आजकल तू हनी और माही के साथ कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। और आज जो तुमने माही को कॉल किया, वो तुझे उससे बात करने का मन था या हनी का मूड ठीक करना था? मैं टोटली कंफ्यूज हूँ यार। तू माही को पसंद करता है या हनी को? तू रहने दे, तेरी छोटी सी दिमाग को इतना जोर मत दे। ऐसे तुझे बता दूं, आज फ्रेंडशिप डे है और हमारी माही नहीं आई थी। उसकी ना आने पर हमारी हनी कितना दुखी थी। इसलिए मैंने माही को कॉल किया और उसे विश किया और दोनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे के साथ बात करके खुश भी हो गए। अब समझा मैं माही को क्यों कॉल किया था? रौनक अपना सर खुजलाते हुए बड़बड़ाने लगा। हमारी माही, हमारी हनी, फिर से कंफ्यूज कर दिया मुझे। एक खड़ूस आखिर किसे पसंद करता है और पसंद करता है या फिर नहीं, पता तो मैं लगा कर रहूंगा बेटा। आखिर इतनी आसानी से तू मुझे बेवकूफ तो बना नहीं सकता, जिगरी दोस्त जो ठेरा तेरा। अरे चल, अभी कल मेरी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जो इतना परेशान हो रहा है तू। हाँ हाँ ठीक है, इस साल के बाद तेरा और मेरा कैंपस सिलेक्शन के बाद हम दोनों जॉब में सेटल हो जाएंगे। उसके बाद की चिंता तो तेरे इस दोस्त को तो करनी होगी ना। ऐसे अच्छा है तुझे आखिर में कोई तो पसंद आई। लेकिन हनी और माही में से कौन? तू मुझे जल्दी बता देना। अब छोड़ इन बातों को, चल घर चलते हैं, काफी लेट हो गया है यहाँ, वरना आंटी तेरा पिटाई करेंगे। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।